ओम शांति। आज का वरदान है डेट 23/11/2021। वरदान स्थूल व सूक्ष्म में हर फरमान को पालन करने वाले संपूर्ण फरमान बरदार भव। स्थूल व सूक्ष्म में हर फरमान को पालन करने वाले संपूर्ण फरमान बरदार भव। ऐसा लगता है कि बाबा कल से थोड़ा स्ट्रिक्ट बने हैं, बहुत महीन बात कह रहे हैं, स्ट्रॉन्ग कह रहे हैं, क्योंकि प्यार से कहने से बच्चे अलबेलेपन में चले जा रहे हैं, सीरियसनेस नहीं आ रहा है। इसीलिए बाबा कहते हैं हर संकल्प को चेक करो, स्थूल में और सूक्ष्म में थोड़ा सा भी विकार का टचिंग उसमें नहीं होना चाहिए। तो हुआ, समझ लीजिए आपको बाबा के ऊपर उतना प्यार नहीं है, आपको ईश्वरीय सेवा में, ईश्वरीय स्नेह में उतना सीरियसनेस भी नहीं है और अपनापन भी नहीं है। तो बाबा महीन बात कह रहे हैं, हर संकल्प को फरमान, ऑर्डर समझकर पालन करना ही है, आपको ही करना है। तो उनको ही कहा जाता है संपूर्ण फरमान बरदार बच्चे। स्थूल में जो भी नियम है तो दुनिया वालों को दिखाई देता है, जैसे कि आप अमृत वेले उठ रहे हो कि नहीं, भोजन का नियम हो, या मुरली सुन रहे हैं कि नहीं, ये सभी दिखाई देता है। लेकिन आपके मन में क्या इच्छा है, क्या विशेषता है, क्या कमियां हैं, किनके प्रति लगाव है, झुकाव है, इच्छा है, चाहे चीजों के प्रति, चाहे व्यक्तियों के प्रति या वस्तुओं के प्रति, मोह, गुस्सा जो भी है वो आप ही जान सकते हो। सबसे पहले हमें ये चेक करना है, बाबा का पहला फरमान है, बच्चे हर कर्म अपने को बिंदु आत्मा समझकर कर रहे हो। ज्ञान तो है, लेकिन जब कर्म क्षेत्र में आते हैं, देह भान में, देहाभिमान में हार जाते हैं। तो अभी तक बाबा ने कहा बच्चे ऐसे कर्म करो, और आज बाबा ये कह रहे हैं बच्चे आप खुद को ही चेक करो, क्या मैं ऐसे कर रहा हूं। खुद का टीचर बनो, तो उन आत्माओं को ही मेरा संपूर्ण सहयोग मिल जाता है। तो बाबा का भी रिक्वेस्ट भी खत्म हो गया, प्यार भी खत्म हो गया। अभी बाबा क्या कर रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं, तो आपको पालन करना ही पड़ेगा। क्यों बाबा का ट्यून ऐसे चेंज क्यों होता है, उसके पीछे राज है, सीक्रेट है। देखिए, जब एग्जाम नजदीक में आता है तो टीचर और माँ बाप बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। थोड़ा दिन बाकी है तो थोड़े बच्चे खेलने के लिए जाते हैं, टेलीविजन देखते हैं, थोड़ा उन वहां जाने के लिए परमिशन मिलता है। लेकिन एग्जाम 1-2 दिन रहता है तो स्ट्रिक्टली बच्चों को
मोबाइल से हटाकर पढ़ाई पढ़ने के लिए बिठाना पड़ता है जब बच्चे सीरियस नहीं है। तो बच्चे सीरियस हैं तो देखने का जरूरत नहीं है। शायद हम ईश्वरीय कार्य में, ईश्वरीय स्टूडेंट लाइफ में उतना सीरियस नहीं है, इसलिए बाबा को ऐसे कहना पड़ रहा है। तो अपने को चेक कीजिएगा, मैं हर रोज कितना बाबा का जो फरमान फॉलो करता हूँ, पालना करता हूँ, जो बाबा हर रोज मुरली द्वारा हमको कह रहे हैं। स्थूल फरमान पालन करने की शक्ति उन्हीं बच्चों में आ सकती है जो सूक्ष्म फरमान पालन करते हैं। कभी कभी बच्चे बहुत होशियार हैं, कहते हैं बाबा क्या करें, हम घर में तो अकेले ज्ञान में हैं, स्थूल फरमान को हम फॉलो नहीं कर सकते हैं, परिवार के साथ में तो रहना पड़ेगा और कोई साथ सहयोग नहीं देते हैं। वो बुलाते हैं शादी में जाने के लिए, वहां तो भोजन खाना पड़ेगा, बैलेंस तो करना है ना, सब लोग थोड़े ही सेंटर में आकर रह सकते हैं। तो ऐसे बच्चे क्या करते हैं, कुछ बहाना कहते हैं। बाबा कहते इसका रीजन ये है, जब आप निराकार फरमान क्या है, आत्मा समझकर भगवान को याद करना, इसमें कितना परफेक्टनेस आता ही जाता है, यथार्थता होती है, विधिवत होता है, तो स्थूल अपने आप आ जाता है। तो मेरा भी ये अनुभव है। देखिए, हम ईश्वरीय सेवा के लिए उतना योग्य बनते हैं, उतना बाबा विशेषता भर देता है, तो क्या होता है, आप ही देख रहे हो 2 साल से एवरी डे अमृत वेले उतना ही पढ़ रहा है। कभी कभी इन बिटवीन ट्रेवलिंग कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, तो उसमें मिस हो रहा है, लेकिन अमृत वेले मस्ट एंड शुड विथ अटेंटिव करना ही है। नुमा शाम यस, नाइट क्लास यस, आप अटेंड हो या न हो तो मुझे अटेंड करना ही पड़ रहा है। दूसरी बात, जब बाबा ने विशेषता दी है, ईश्वरी सेवा के लिए जाते हैं तो स्टेज पर बैठना है तो व्हाइट कपड़ा पहनना ही है, बैज पहनना ही है, तो बाबा का भोग रखा हुआ ब्रह्मा भोजन ही खाना है। तो क्या होता है, सिचुएशंस, सर्कमस्टेंसेस, वातावरण, वायुमंडल ऐसे आ जाता है कि आपको नियम फॉलो करने के लिए ज्यादा अटेंशन रखने का जरूरत नहीं है, अपने आप आपको करना ही पड़ेगा। कभी हम सोचते हैं, जब हम स्पीकर हैं, हम ही खुद अमृत वेले योग करने के लिए नहीं जाते हैं तो आगे का स्टूडेंट्स हमारे लिए क्या सोचेंगे, और हम योग करेंगे, हम नींद करेंगे, आंख बंद करके बैठेंगे तो आगे वाले क्या सोचेंगे। तो क्या होता है, ये सभी सिचुएशन स्थूल नियम फॉलो ऑटोमेटिकली हो जाता है। इसलिए बाबा कहते बच्चे, जब सूक्ष्म फरमान को आप फॉलो करते हो, पालना करते हो, तब स्थूल नियम फॉलो करने का चांस, अपॉर्चुनिटी आपको सहज रूप में मिल जाएगा। अभी वो चांस नहीं मिल रहा है, बीच बीच में ब्रेक हो रहा है, इसका मतलब सूक्ष्म रूप में आप यथार्थ नियम फॉलो नहीं कर रहे हो। क्योंकि जितना आप में राजयोग ज्यादा होता ही जाएगा, उतना अकाउंट सेटलमेंट होता ही जाता है। वैसे ही आपका रहन सहन, खाना पीना, सोना, बात करना, सब कुछ उसमें देवताओं का संस्कार ऑटोमेटिकली आ जाता है। क्यों? क्योंकि उतना योग करते हो ना, तो सहज रूप से फॉलो हो जाता है। इसलिए अंदर से स्ट्रांग बनो, फाउंडेशन स्ट्रांग करो, क्योंकि सूक्ष्म रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना आपके हाथ में है ना।
आप किसी को उंगली तो नहीं दिखा सकते हो। आत्मा समझना आपके हाथ में है, अपने मन से भगवान को याद करना वो आपके हाथ में है, सदा याद करना वो आपके हाथ में है। तो उसकी तरफ बच्चे अटेंशन रखना। सूक्ष्म और मुख्य फरमान है निरंतर याद में रहो। याद किससे किया जाता है? सूक्ष्म कर्मेंद्रियों से, मन बुद्धि से। तो मन बुद्धि से, आपका मन बुद्धि कहाँ है किसी को भी पता नहीं चलेगा। आपने भोजन क्या खाया है दिखाई देगा, कपड़े क्या पहना है दिखाई देगा, कहाँ बैठे हैं दिखाई देगा, आप नींद कर रहे हैं कि देख रहे हैं दिखाई देगा। लेकिन सूक्ष्म कर्म इंद्रिया वो कहाँ है, क्या कर रहा है, वो कर्म का फल क्या मिल रहा है, सिर्फ आप जानो। तो उसे चेक करो कि हर कर्म में आपका मन बुद्धि भगवान की तरफ है। सूक्ष्म और मुख्य फरमान है निरंतर याद में रहो व मन वचन कर्म से पवित्र बनो, शुद्ध बनो। मन और किसी में भी नहीं जाना चाहिए। किसी के प्रति मोह, विकार, गुस्सा, कुछ भी गंदगी उसमें लगा हुआ नहीं रहना चाहिए। इसीलिए बाबा हमको व्हाइट कपड़े देते हैं। क्यों? थोड़ा सा भी सूक्ष्म धागा भी, कुछ मार्किंग भी ठीक से दिखाई देता है। इसीलिए हमारा मन भी उतना प्योर होना चाहिए। संकल्प में भी अपवित्रता व अशुद्धता न हो। संकल्प कर्म के स्टार्टिंग, उसमें भी अशुद्धता न हो। माना हर एक व्यक्ति को आत्मा समझकर ही शुभ भावना शुभ कामना से ही संकल्प आना चाहिए। शरीर समझकर, शरीर के संबंध के आधार पर, शरीर के रिश्तेदार के आधार पर आपका संकल्प सोच चिंतन नहीं रहना चाहिए। तो चेकिंग वहां से स्टार्ट करो। यदि संकल्प में भी पुराने अशुद्ध संस्कार टच करते हैं तो संपूर्ण वैष्णव व संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे। पुराना संस्कार माना शरीर को देखकर, शरीर भान में रहकर, शरीर के आधार पर, शरीर के कनेक्टेड संकल्प आता है, वो भी बाबा कहते हैं अशुद्ध। आत्मा समझकर, आत्मा के लिए, आत्मा की श्रेष्ठता के लिए, शुभ भावना शुभ कामना से जो भी संकल्प करते हो उसको बाबा कहते हैं संपूर्ण वैष्णव, संपूर्ण पवित्र। जैसे कि लौकिक ब्राह्मण को भी आप देखते हैं ना, माना पुराने जमाने का ब्राह्मण का बात मैं कह रहा हूं, अभी का नहीं। वो ऐसे रहते हैं, घर से बाहर जाने के टाइम पर पीने का पानी भी लेकर जाते हैं, बाहर से पानी का बॉटल भी टच नहीं करते हैं। भोजन खाने का बात ही नहीं है, कपड़ा भी उनका ही पहनते हैं। तो ऐसे ब्राह्मण पहले जमाने में उतना पवित्र रहते थे। किसी किसी का घर में जाके भोजन सभी वो नहीं खाते थे, खाते थे तो भी खुद बनाकर स्वीकार करते थे। बाबा कहते हैं अपने मन को भी देखो, क्या शुद्ध भोजन खा रहे हो, परमात्मा का भोजन खा रहे हो, या आपको सीरियल, फिल्म, गूगल, यूट्यूब, कोई देहदारी व्यक्ति, शरीर, इच्छाएं, इंद्रियों का सुख एक्सट्रैक्ट होके अपवित्र हो रहे हो, चेक कीजिएगा। इसलिए कोई एक संकल्प भी फरमान के सिवाय न चले तब कहेंगे संपूर्ण फरमान बरदार। एक संकल्प भी फरमान के ऑपोजिट में न जाए। तो ऐसे लग रहा है, तो बाबा जो फाइनल टचिंग के लिए जो सूक्ष्मता चाहिए वो वर्तमान समय में बाबा क्लैरिटी दे रहे हैं। बहुत सूक्ष्म में, बहुत सूक्ष्म में चेकिंग करना और धारणा करना। माना जो नंबर 1 आने का जो आत्माएं रहते हैं या अष्टरत्न बनने का आत्माएं रहते हैं, जैसे समझ लीजिए लौकिक में जो फर्स्ट रैंक आने वाले रहते हैं या 10 रैंक में आने वाले रहते हैं, तो उनको हर बात में सूक्ष्मता में जाना पड़ेगा। तो ऐसे लग रहा है
उस बात को बाबा अटेंशन खिंचवा रहे हैं और स्पष्टीकरण दे रहे हैं। बाबा कहते हैं संपूर्ण फरमान बरदार वो है, संकल्प से ही संपूर्ण पवित्र रहे, मनसा वाचा कर्मणा स्वप्न में भी अपवित्र था। विकार, इंद्रियों का सुख, इच्छा टच न करे। माना जो द्वापर युग और कलयुग का जो संस्कार है, वो संस्कार संपूर्ण जल जाए। अभी भी आ रहा है, इसका मतलब आपका पुराना संस्कार अभी तक संपूर्ण क्लीन नहीं हुआ है, अभी थोड़ा थोड़ा है। उसके कारण उसका कनेक्टेड थोड़ा भी पानी गिरता है तो क्या होता है, वो बीज थोड़ा बड़ा हो जाता है। संपूर्ण आपने उसको विनाश नहीं किया है। इसका मतलब उतना ज्वालामुखी योग, निरंतर योग, तपस्या हमारे से नहीं हुआ है। इसीलिए एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स भी हम लोगों को नहीं मिल रहा है। और आज का स्लोगन है, बाप को जानकर दिल से बाबा कहना यह सबसे बड़ी विशेषता है। ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बाबा के बच्चों में अलग अलग आत्माओं में अलग अलग विशेषता है। थोड़े आत्माओं को बाबा के बच्चे बनने के पहले ही वो विशेषता रहती है, और थोड़े आत्माओं को बाबा के बच्चे बनने के बाद। कोई बहुत अच्छा भोजन बनाते हैं, कोई अच्छा गाना गाते हैं, कोई अच्छा पोयम लिखते हैं, कोई अच्छा ज्ञान सुनाते हैं, योग करते हैं, कोई अच्छा फिल्म प्रोडक्शन करते हैं, ईश्वरीय कनेक्टेड। बाबा कहते हैं थोड़े बच्चों को ऐसा लगता है उनमें तो वो विशेषता है, इनमें तो ये विशेषता है, मेरे में तो कुछ है ही नहीं, तो मैं कैसे बाबा को सहयोग दूं, मैं कैसे नंबर 1 में आ सकता हूं। तो बाबा कहते हैं बाप को जानकर दिल से मेरा बाबा कहा, वो ही बड़ी विशेषता है। दिल से प्यार से कुछ भी करो, प्यार से कहो ना, दिल से बाबा बाबा बाबा, मुख से बाबा नहीं, दिल से आना चाहिए। जैसे पुराने जमाने में है ना, अभी भी शायद अलग अलग जगह पर माताएं ऐसे रहती हैं, घर में जो चावल है, दाल है, सोप है, वो छुपा कर अपने साड़ी में लेकर आते हैं, और बाबा क्या के रखते हैं, बाबा ये ईश्वर यज्ञ के लिए। तो कितना प्यार रहता है उनमें। और कोई कोई करोड़ रुपए लेकर दे देते थे, ये लीजिए ईश्वर सेवा के लिए। ठीक है, तो बाबा कहते भावना किनके प्रति, बाबा के प्रति। बच्चे, आपके पास कुछ विशेषता न हो, या सेवा करने के लिए आपके पास समय न हो, बंधन हो सकता है, या धन न भी हो सकता है, शरीर बीमार हो सकता है, ज्ञान सुनाने के लिए आपको एजुकेशन न हो, या पॉइंट याद नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं है, मेरा बाबा तो कह सकते हो ना। दिल से, जिगर से बाबा को दिल में तो रख सकते हो ना, वो काम तो कर सकता हो ना। तो वही है सच्ची विशेषता। माना ऐसा नहीं कि सिर्फ बाबा कहते रहो और कुछ सेवा नहीं करना, ऐसा नहीं है। जो भी सेवा करते हो उसमें दिल का, बाबा का प्यार, स्नेह भरा हुआ रहना चाहिए। जो विशेषता बाबा ने दी है उसमें वो ऐड करो, लोगों को फील हो। क्या फील, मेरा बाबा का फीलिंग हो। ज्ञान बाद में उनको समझ में आए, टोली का स्वीट उनको बाद में समझ में आए, आपका गाना उनको बाद में अच्छा लगे, लेकिन क्या अच्छा लगना चाहिए पहले, मेरा बाबा, दिल का बाबा। तो कभी कभी गुलजार दादी भी यही कहती थी, कुछ भी याद नहीं है, मेरा बाबा तो याद रख सकते हो ना। वरदान याद नहीं है, स्लोगन याद नहीं है, हेडिंग याद नहीं है, अव्यक्त मूल्य याद नहीं है, ये तो रह सकता ना। तो बाबा कहते सबसे बड़ी विशेषता ये है कि बाबा को एज इट इज
जानकर पहचानना। बाबा ने एक नई बात कही, बाबा को जानकर दिल से बाबा कहना। जानकर बाबा कहना माना, हम लोग क्या करते हैं, जब कुछ परिस्थितियां आते हैं, विघ्न आता है, समस्या आती है, बाबा बहुत प्यार उछल कर आ जाता है बाबा की तरफ। जब समस्याएं आ जाता है, जब समस्या ठीक हो जाता है, बाबा फोटो में रह जाता है, सेंटर में रह जाता है। योगेश भाई आप देखो और योग करो, हमको जरूरत नहीं, हमारा काम हो गया ना। तो इसको बाबा कहते, दिल का बाबा नहीं कहते। दिल का बाबा माना सदा वो दिल में ही रहता है, सदा हर कर्म में बाबा। ना उन लोगों को ऐसा लगता है उनके मुंह में बाबा आता ही रहता है ऑटोमेटिकली। क्यों? उनका कर्म और कर्म का फल इतना सुंदर होता है, उनको एहसास होता है ये कर्म का फल आने का जिम्मेदार कौन है? मेरा बाबा है, शिव बाबा है, परम पिता है, मास्टर सर्वशक्तिमान है, विश्व कल्याणकारी। वो नहीं, ऐसा लगता है मेरा बाबा ने मुझे हेल्प किया है। उनको ऐसा आंखों में खुशी का आंसू आएगा, बाबा क्या है बच्चे, थैंक यू। और जो बातचीत है ना पिता और बच्चों के बीच में ही चलता है, इतना प्यार का लेन देन, खुशी होता है, बाकी कुछ भी नहीं रहता है। तो यही बाबा कहते सबसे बड़ी विशेषता। तो सच्चे दिल पर साहिब राजी, मतलब का बाबा नहीं, सेवा के सहयोग की बाबा नहीं, जरूरत की बाबा नहीं, दुख के समय की बाबा नहीं, सदा का दिल का बाबा। कभी गुस्सा आ गए तो बाबा आप ऐसे करते हो, हम जो कहते हैं आप सुनते नहीं, ऐसा नहीं। हाँ बाबा कहते कभी कभी मेरे बच्चे हैं ना प्यार से भी मेरे से झगड़ा करते हैं, वो भी ओके, दैट आल्सो ओके। प्यार से झगड़ा करते हैं वो भी अच्छा है, क्योंकि उसके पीछे क्या रहता है? प्यार रहता है ना। ठीक है, तो बाबा कहते अपने को चेक करो कि आप दिल से बाबा कह रहे हो, मन से चेक कीजिएगा। क्योंकि ये सभी फरमान सुनकर हमको क्या लगता है, इसे भी करना पड़ेगा क्या, इतना स्ट्रिक्ट है क्या? बाबा ने स्लोगन में क्लैरिफिकेशन दिया, दिल से बाबा कहा तो फरमान फॉलो करना आपके लिए क्या होगा? इजी होगा। बाबा सदा यही चाहता है कि दिन ब दिन राजयोग सहज हो। मुश्किल होना बाबा नहीं चाहता है, लेकिन उतना सीरियस और स्पीड में हम होमवर्क नहीं करते हैं, धारणा नहीं करते हैं, तब हमारे लिए क्या होता है, वो मुश्किल लगता है। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।